इतना ज़्यादा सामान उठा के मैं कहाँ जा रही हूँ। लाइक मैंने हॉस्टल चेंज किया था तो इतना ज़्यादा सामान हो गया था। पहले जब मैं हॉस्टल में आई थी तो बस मेरे पास 2 बैग्स थे, एक वो ट्रॉली वाला था और एक सिंगल दूसरा बैग था ज़िप वाला। और अभी जब मैं दोबारा घर गई तो मैं इतने ज़्यादा सामान ले आई दोबारा घर से, तो मेरे पास इतना ज़्यादा सामान हो गया। तो मैंने हॉस्टल भी चेंज करना था तो मैंने सोचा कि हॉस्टल पहले चेंज कर लेते हैं। हॉस्टल चेंज किया, अपने ऑफिस के करीब थोड़ा सा मैंने हॉस्टल लिया बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता था मुझे, तो ये वाला कुछ बेहतर है। तो पहले जिस हॉस्टल में गई सामान ले के वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं थी। 4 सीटर में अवेलेबल थी, 2 एंड सिंगल सीटर नहीं था उनके पास अवेलेबल। फिर वहाँ से दोबारा सामान उठाया, फिर इस हॉस्टल में आई, फिर बस जैसा भी था जो भी था बस मैंने ये वाला ले लिया। एटलीस्ट यहाँ पे सिंगल सीटर अवेलेबल है, बस ये एक चीज़ बेहतर है। मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट भेजा था, यही इसी हॉस्टल में भेज दिया था एंड थैंक यू टू हिम। और इसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया रात को। पिज़्ज़ा बस ठीक था। एटलीस्ट जब भी आपको भूख लगी होती है, आपका कुछ भी ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता तो बस आप पिज़्ज़ा खा लो, सो दैट्स इनफ होता है। तो और इसके साथ फ़ंटा मंगवाई थी। कोल्ड ड्रिंक्स मुझे पसंद नहीं है बट फिर भी था, मील में था तो मैंने मंगवा लिया। उसके बाद पिज़्ज़ा खाने के बाद मेरा एक पार्सल था, मैंने कुछ लीव्स वगैरह एंड फेरी लाइट्स वगैरह ऑर्डर की थी तो वो आ गई थी, तो मैंने उसको अनबॉक्स किया। मुझे आजकल लीवी रूम्स इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं कि पिंटरेस्ट पे जब भी मैं देखती हूँ इतने ज़्यादा लीव्स, फ्लावर्स, लाइट्स, कर्टन लाइट्स वगैरह होती हैं तो मैं इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा लीवी देती हूँ, उसको टच देती हूँ। मगर मैंने अपने बेड के पास तो लगा लिया, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको अपने वो बेड के ऊपर वाली साइड पे लगाऊं बिकॉज़ रूम में अभी थोड़ा बहुत वाइट वॉश नहीं हुआ तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया वॉल्स के ऊपर ये लीव्स वगैरह लगाने का। और लाइट इतनी मज़े की थी, मैं बाद में सेल लेके मैंने इसको ऑन भी करा, एंड पे वो वाला मैंने क्लिप पैड किया हुआ है बट एट द एंड उसी दिन अभी मैंने कर्टन पे लाइट लगाई और वो नीचे गिर के उसकी सारी बैटरी बाहर आ गई और वो टूट गई। इट वॉज़ रियली सैड, इतना सैड मुझे फ़ील हुआ कि इतना वो अच्छा लग रहा था लाइट्स के साथ और वो एकदम टूटा और बस गिर के सारा टूट गया और वो चल भी नहीं रही। उसके बाद पोटैटो रिंग्स एंड क्रीम चाट लेके आई थी तो मैंने वो खाई। मुझे ये वाले पोटैटोज़ इतने यमी लगते हैं, इतने यमीएस्ट लगते हैं, मगर ये खाते हुए इसका जो स्टिक थी वो मैंने अपने मुंह के ऊपर मार ली थी खाते हुए। इतनी मैं जंगली होके खा रही थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं थी आ रही, मुझे भूख भी लगी हुई थी और मैं इतनी जंगली होके खा रही थी कि वो इतनी ज़ोर से उसकी जो बैम्बू स्टिक है वो मेरे मुंह के ऊपर लगी और वो इतना ज़्यादा ब्लड भी निकलना शुरू हो गया था। मुझे वीकेंड्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वो भी मैंने वैसे भी सिंगल सीटर लिया हुआ है ना रूम, तो मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। लाइक आप अपनी मर्ज़ी से सोते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, लाइक कुछ भी अनोइंग नहीं होता। लाइक आप अपने पसंद से रह रहे होते हो, कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं होता, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, आने की जाने की कुछ भी नहीं। और उसके बाद लाइक मेरे जो वीकेंड्स आजकल गुज़र हैं, मेरे वीकेंड्स बस गुज़र हैं, मैं पूरा दिन सोई रहती हूँ और मैं जाके मगरिब इशा टाइम उठती हूँ। उठने के बाद मैं नेटफ्लिक्स ऑन कर लेती हूँ। नेटफ्लिक्स ऑन करने के बाद मुझे कोई अच्छा सा सीज़न मुझे बहुत मज़े के सीज़न मिले हुए हैं तो मैं वो देखती रहती हूँ और बस सुबह हो जाती है फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ, लाइक इस तरह। और मुझे वाकई लोग कहते हैं कि लाइक पता नहीं क्या है, ये है वो है, बोरिंग है, पता नहीं क्या है, मगर मुझे तो बहुत मज़ा आता है। लाइक इतना मज़ा आता है, लाइक आप सोते हो, उठते हो, दैट्स इट, कोई टेंशन ही नहीं होती आपको। अगर कुछ लोग नहीं रह सकते, केले खा नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है केले रहना, अकेले खाना पीना, आना जाना। आई रियली लव इट बिकॉज़ आपकी वो अपनी कंपनी होती है, यू हैव टू एन्जॉय बाय योर ओन। उसके बाद एक नेटफ्लिक्स में सीज़न देख रही हूँ द पेंट हाउस, इट्स रियली गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट भी मैं देख रही थी मगर अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया द पेंट हाउस, वो बहुत मज़े का लगा है मुझे, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप उसको ज़रूर देखना बिकॉज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वैसे भी मुझे आगे 10 ऑफ्स हो रहे हैं ऑफ़िस की तरफ से, 22 से लेके 1 तक, और मुझे तो अभी से सोच के खुशी हो रही है क्योंकि मेरे भाई की बर्थडे भी है उसी ऑफ्स में और
फिर मेरी नाइस की बर्थडे भी है उसी ऑफ्स में। सो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत 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 ज़्यादा। मुझे घर जाना है, मुझे सोना है, मुझे टाइम स्पेंड करना है घर वालों के साथ। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा सोचा नहीं हुआ, बट फिर भी मुझे घर जाना है और बस उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और एटलीस्ट मैं कुछ अच्छे व्लॉग्स भी एडिट कर सकूँगी, मैं कुछ अच्छा बना सकूँगी और एटलीस्ट मैं किचन में कुछ बना सकूँगी। दिस इज़ द ओनली थिंग आई वांट, जो कि यहाँ पे नहीं हो सकती, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मेरा तो किचन में यहाँ पे जाने का दिल ही नहीं करता, इतना अजीब सा किचन होता है। और दूसरा कि बंदा पहले सारा सामान लेके आए फिर बर्तन ढूंढता रहे, इट्स टू मच अनोइंग। और इस हॉस्टल की जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये लगी है कि आंटी रोज़ सफाई करने आती हैं वॉशरूम की एंड रूम की। हर रोज़ 3-4 बजे आ जाती हैं, हर रोज़। आपका रूम गंदा ही नहीं होता, आपका वॉशरूम गंदा ही नहीं होता। वैसे तो मैं रात को वैसे बाहर होती हूँ ऑफिस में और सुबह के मैं सोई होती हूँ, गंदा वैसे भी नहीं होता, बट फिर भी आपको ज़ाहिर है साफ़ तो रखना होता है। एंड वो हर रोज़ आके साफ़ करती हैं और मुझे बस ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है इस हॉस्टल की। आई रियली लव इट। खैर उसके बाद मैंने अपनी पोटैटो स्टिक खा ली और उसके बाद मैं क्रीम चाट खाने लगी। मुझे आइसलैंड की क्रीम चाट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, क्रीम होती है, थोड़ा वनीला का टेस्ट होता है। तो जिस क्रीम में वनीला का टेस्ट होता है मुझे वो वाली क्रीम बहुत ज़्यादा यमी लगती है। उसके बाद बाहर जाना था, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, बिकॉज़ उसके बाद मेरा 4 दिन तक मुँह ही ख़राब रहा। मैंने इतना गरम खा ली फ्राइज़ कि मेरा मुँह ही नहीं सही हुआ। उसके बाद मैंने 4 दिन कुछ भी नहीं खाया, मैंने बस पानी पिया। और वो इतने गंदे 4 दिन मेरे गुजरे पानी के सहारे। वो मुंह में बस ट्यूब लगा लेती थी वो सही करने के लिए, बहुत अजीब से गुजरे। इतनी भूख लगती थी बट मैं कुछ खा ही नहीं थी पाती, कुछ खाया जाता ही नहीं था। दोनों साइड्स ऊपर नीचे सारा कुछ जला हुआ था। तो थैंक गॉड मेरा कुछ मुंह बेहतर हुआ, तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ बाहर से खाऊं। फिर मैंने बाहर से पिज़्ज़ा खाया था। उसके बाद आने के बाद ये वही वाली स्टोरी, लाइट वाली स्टोरी थी। इसको मैंने पहले कहा कि मैं ना सेल लेके आई थी आते हुए रास्ते से इसके लिए। तो मैंने सोचा कि यार मैं ना लाइट लगा दूँगी अपने कर्टन के ऊपर, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं लाइट्स, इस तरह की छोटी छोटी लाइट्स, क्योंकि मुझे पूरा रूम लाइट वाला अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ी थोड़ी लाइट्स अच्छी लगती हैं, डिम डिम लाइट्स। तो मैंने कहा कि यार इसको लगाती हूँ। और मैंने पहले उस बेचारी को खोला, इसके अंदर सेल्स वगैरह डाले और वो इतनी मज़े की लाइट्स थी, ये वाली बिल्कुल छोटी छोटी थी। क्योंकि मैंने अभी तक वो जो बॉल्स वाली लाइट्स होती हैं मैं घर में वो यूज़ करती हूँ, ये वाली फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही थी। वो बिल्कुल डॉटेड थी और वो इतना प्यारा टच दे रही थी, मगर एट द एंड वो टूट गई। ये काफ़ी दिन का व्लॉग था बट मैंने अभी अपलोड कर रही हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय।